नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। यूक्रेन युद्ध को अब तक जीत क्यों नहीं पाए, ज़ेलेंस्की को अब तक हरा क्यों नहीं पाए, ये सवाल पुतिन के ज़हन में जब जब उठ रहे हैं। उनकी जुबान पर परमाणु हमले की धमकी आ जा रही है। ज़ेलेंस्की को अब तक घुटनों के बल पर नहीं ला पाने की कसक पुतिन को इस कदर बेचैन कर रही है कि उन्होंने रूस के दुश्मनों को धरती से मिटा देने की धमकी दे डाली है। अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के दम पर उन्होंने अमेरिका को भी अपने सर्वनाश प्लान से खबरदार कर दिया है। महीने की खूनी जंग, बम और मिसाइलों की ताबड़तोड़ बौछार और तबाह होते यूक्रेनी शहरों की तस्वीर अब हर रोज दुनिया को दहला रही है। लेकिन इस जंग में एक बार फिर परमाणु प्रलय की धमकी आ गई है। एक बार फिर उसके निशाने पर अमेरिका आ गया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ताजा बयानों ने एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर के ट्रिगर को ऑन कर दिया है। 10 महीने की जंग में जीत ना मिल पाने की कसक, यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही हथियारों की खेप और रूसी जमीन पर यूक्रेनी हमलों में आई तेजी से खफा पुतिन ने दुश्मनों को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दे दी है। Оказывается, сотни наших ракет. Остановить их невозможно. Но это все-таки ответные. Что это значит? Это значит, что падение головных частей ракет противника на территории Российской Федерации неизбежно. Они все равно упадут. Правда, от противника ничего не останется, потому что перехватить сотни ракет невозможно. И вот это, конечно, сдерживающий фактор. Серьезно сдерживающий фактор. Но если противник считает потенциально, что возможно... सुना आपने पुतिन ने कैसे अपने दुश्मनों के सर्वनाश की धमकी दी है, कैसे उन्हें सैकड़ों मिसाइलों के वार से खाक कर देने का प्रण दोहराया है। पुतिन की यह धमकी रूस में 3 अलग अलग ड्रोन हमलों के कुछ ही दिन बाद आई है, जो यूक्रेनी बॉर्डर से सैकड़ों मील दूर रूसी सैन्य ठिकानों पर हुए। रूसी जमीन पर यूक्रेन के ये ताबड़तोड़ हमले और यूक्रेन को अब तक नहीं हरा पाने की टीस पुतिन को चैन से रहने नहीं दे रही। इसीलिए पुतिन ना यूक्रेन पर हमले रोक रहे हैं और ना परमाणु युद्ध और परमाणु हमलों से जुड़े उनके बयानों पर ब्रेक लग रहा है। पुतिन खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर किसी ने रूस पर परमाणु हमला किया तो अपने एडवांस हाइपरसोनिक हथियारों से उस देश का धरती से नामो निशान मिटा देंगे। मॉस्को हर उस देश को खाक में मिला देगा जो रूसी जमीन पर परमाणु हमले की हिमाकत करेगा। दुनिया को परमाणु प्रलय का ये अल्टीमेटम पुतिन ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया, जब पुतिन से यूक्रेन से शांति वार्ता से लेकर युद्ध बंदियों की अदला बदली को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। इस दौरान पुतिन ने ये भी कहा कि वो अमेरिका की तरह प्रिम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी रूस पर खतरा हुआ तो पहले ही भीषण हमला कर देंगे और ये हमला एडवांस हाइपरसोनिक हथियारों से होगा। It was believed that this preemptive disarming strike would be used with hypersonic systems, but the United States don't have this, and we do. पुतिन ने इशारों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी आखिरी अल्टीमेटम ये कहते हुए दे दिया कि रूस की क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक सिस्टम अमेरिका से ज्यादा एडवांस्ड और सटीक हैं। इन्हीं बयानों से कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन का मैसेज क्लियर है और अब वॉर जोन में परमाणु युद्ध डिक्लेयर है। पुतिन की इस धमकी को परमाणु हमले की धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। इसे समझने के लिए बीते 3 दिनों के पुतिन के बयानों पर नजर डालते हैं। 7 दिसंबर को पुतिन ने कहा कि परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन रूस पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। 8 दिसंबर को वॉर हीरोज का सम्मान करने के बाद उन्होंने कहा कि रूस और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर 9 दिसंबर को उन्होंने कहा कि किसी ने रूस पर परमाणु हमला किया तो धरती से उसका नामो निशान मिटा देंगे।
बीते 3 दिनों में परमाणु युद्ध और परमाणु हथियारों पर दिए गए पुतिन के तमाम बयानों का लब्बो-लुबाब यही है कि अगर यूक्रेन युद्ध में पुतिन के मनमाफिक नतीजे नहीं आए तो फिर परमाणु युद्ध होकर रहेगा। और साथ ही अमेरिका को एडवांस मिसाइल की धमकी के पीछे भी साफ मैसेज है कि तमाम वो देश जो यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं वो इस जंग से दूर रहें, नहीं तो वो भी परमाणु युद्ध की आग में जल जाएंगे। पुतिन के परमाणु प्रलय वाले प्लान की भनक अमेरिका को लग चुकी है। अमेरिका आरोप लगा रहा है कि पुतिन न सिर्फ अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहे हैं बल्कि उसे और एडवांस बना रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका की राह पर चलेंगे पुतिन? क्या एक बार फिर हिरोशिमा नागासाकी जैसा परमाणु प्रलय देखने को मिलेगा? क्या यूक्रेन की जमीन पर होगी तीसरी परमाणु तबाही? पुतिन के इस बयान को परमाणु हमले की एक और धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन इससे पहले भी परमाणु बम का नाम लेकर कई बार डरा चुके हैं और अब पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस अमेरिका की राह पर चलने पर विचार कर रहा है। साथ ही पुतिन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रूस अब सैन्य सिद्धांतों में बदलाव कर सकता है ताकि वो अपने दुश्मनों को घुटने पर ला सके और इसके लिए वो नई रणनीति के तहत पहले अटैक के सिद्धांत को अपना सकता है। यूक्रेन पर पुतिन परमाणु हमला कब करेंगे ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन परमाणु प्रलय लाने वाले अपने इरादे को जगजाहिर जरूर कर दिया। पुतिन पश्चिमी देशों के धोखे से भी तिलमिलाए थे। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए हमेशा तत्पर थे, लेकिन पश्चिमी देशों ने अपना भरोसा खो दिया। रूस यूक्रेन में एक शांतिपूर्ण समाधान खोजना चाह रहा था, लेकिन मिन्स्क समझौते को तोड़कर हमारे साथ धोखा किया गया। पुतिन ने फ्रांस और जर्मनी पर रूस यूक्रेन के बीच जारी सीज फायर को तोड़वाने का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा कि अब यही देश यूक्रेन को हथियारों का जखीरा दे रहे हैं, लेकिन रूस अपने सैन्य मकसद से पीछे नहीं हटेगा। जंग भले ही लंबी खिंच जाए, ज़ेलेंस्की के सरेंडर से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इसीलिए तो पुतिन की पलटन खार्किव से लेकर डोनेस्क में यूक्रेनी फौज पर कहर बरपा रही है। मिसाइलों की मार से कीव पर हर रोज कयामत आ रही है। 10 महीने से जारी जंग के बीच एक नजर यूक्रेन के लोगों की हालत पर डालें तो रूस के ताबड़तोड़ हमलों से पस्त यूक्रेन करीब 75% पावर स्टेशन ध्वस्त हो चुके हैं। करीब 0 डिग्री टेम्परेचर में लाखों लोग बिना बिजली हीटर के रहने को मजबूर है। यूनाइटेड नेशंस ने खुद कहा कि यूक्रेन में 1 करोड़ 70 लाख इमरजेंसी के हालात में है, उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। यूक्रेन का आरोप है कि करीब 13,000 यूक्रेनी बच्चों को रूस डिपोर्ट कर दिया गया है। आरोप ये भी है कि इस जंग में 440 यूक्रेनी बच्चों को जान गंवानी पड़ी है, जबकि 855 जख्मी हुए हैं। वहीं करीब 20,000 यूक्रेनी रूस के कब्जे में है, यानी बंधक हैं। इनमें से 10,000 यूक्रेनी सैनिक हैं और 10,000 सिविलियन जो रूस के अलग अलग डिटेंशन सेंटर्स में कैद हैं। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों को लेकर पुतिन यहां तक कह चुके हैं कि इन शहरों की रक्षा के लिए वो हर तरह के हथियार इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन के मददगार नेटो और अमेरिका को पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि किसी गलत फहमी में मत रहिए। दुश्मन को जवाब देने के लिए अब हर हथियार तैयार है। तो क्या पुतिन पूरी तरह से परमाणु हमले से लेकर परमाणु युद्ध का मन बना चुके हैं? नेटो और अमेरिका से भी न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर चुके हैं। अब वॉर जोन में पुतिन के अगले कदम से ये सब कुछ साफ हो जाएगा। वॉर जोन से विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो जैसे जैसे यूक्रेन को नेटो देशों से मिलने वाली मदद बढ़ रही है, वैसे वैसे ही दुनिया में परमाणु जंग छिड़ने की आशंका हकीकत में तब्दील होती दिखने लगी। और इसकी वजह है पुतिन का वो न्यूक ऑर्डर, जिसके बाद नेटो देशों की हवाइयां उड़ गई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पुतिन की न्यूक आर्मी के बारे में ऐसा खुलासा किया जो नेटो समेत पूरे यूरोप और अमेरिका को डरा रहा है। क्या है वो खुलासा और क्या है पुतिन का न्यूक ऑर्डर? देखिए वॉर जोन से विद्यानाथ झा की इस एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। Russia continues to look to the DPRK when it comes to other forms of assistance for its illegal war against Ukraine. Если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены.
पहला परमाणु हमला हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर परमाणु हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। पुतिन के यही तेवर नाटो और अमेरिका के होश उड़ा चुके हैं और इस बात पर भी मुहर लग चुकी है कि अब इस जंग को परमाणु युद्ध में बदलने से टालना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पुतिन न पीछे हटने को तैयार हैं न झुकने को। अभी रूस ने सिर्फ न्यूक्लियर गियर पर हाथ भर रखा है, अमेरिका से लेकर नाटो देशों की हवाइयां उड़ी हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस अपने न्यूक्लियर जखीरे को लगातार बढ़ाने में लगा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दावा किया है कि रूस परमाणु जखीरे को बढ़ाने में लगा है। रूस अपना न्यूक्लियर भंडार तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ वो अपने परमाणु हथियारों को हाईटेक भी बना रहा है। Weaponry, including ballistic missiles. In turn, we have imposed these export controls on Russia in a fairly novel and especially painful way on the Russian military-industrial complex, such that Russia now certainly does not have the same access to the key inputs, the key raw ingredients. It needs to indigenously produce some of its war-making capabilities and machinery, including ballistic missiles. So the concern remains that Russia may look to other countries, including Iran, to help replenish its stocks of ballistic missiles, just as we continue to be concerned that Russia continues to look to the DPRK. यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन ने अब न्यू चैप्टर पर सिग्नेचर कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि वो ऐलान कर चुके हैं कि रूस की सुरक्षा के लिए अगर उन्हें परमाणु बम भी गिराना पड़े तो वो झिझकेंगे नहीं। अमेरिका को डर है कि कहीं अगर पुतिन ने परमाणु बटन दबा दिया तो क्या होगा। किस्कर्क हमले के बाद से पुतिन के एटॉमिक बॉम्बर्स गायब हैं। दुनिया को परमाणु बम के हमले का डर सता रहा है। पुतिन के परमाणु जखीरे को बढ़ाने की आशंका के बाद अमेरिका के अल्टीमेटम से पुतिन तमतमाए हुए हैं। दोनों देशों की मंशा इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसलिए अब पश्चिमी देश भी चाहते हैं कि युद्ध को किसी तरह से रोका जाए। अब अमेरिका भी कई बार पुतिन से युद्ध रोकने की अपील कर रहा है। These atrocities which we now face in our country is a result of direct impunity which Russia enjoyed for decades. Because for decades, Russian military committed war crimes in many countries of the world, and they have never been punished even for the horrible things that they have done in Syria. They believed they can do whatever they want. And now we must break this circle of impunity. We must establish international tribunal and hold Putin, Lukashenko and other war criminals accountable. पुतिन के परमाणु बॉम्बर्स का खौफ दुनिया पर इस कदर है कि अमेरिका को दिए गए हथियार ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम सब के सब बेबस साबित हो रहे हैं, क्योंकि बैटलफील्ड में काल बनकर दुश्मन पर बरसती पुतिन की मिसाइलें अब तक 36 S-300 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को धुआं कर चुकी हैं। वॉर जोन से विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देखिए, पुतिन परमाणु की लगातार धमकी दे रहे हैं। परमाणु हथियारों ने अपने जखीरों को न सिर्फ वो बढ़ा रहे हैं, बल्कि न्यूक्लियर वॉर के लिए तैनात करने के दावे कर रहे हैं। वॉर जोन में महाविनाशक अंजाम के डर से अब नेटो भी खौफ में आ गया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने भी कह दिया है कि वॉर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, आगे वर्ल्ड वॉर का खतरा है और यूरोपीय देशों पर तो तबाही के बादल अभी से मंडराने लगे। आउट ऑफ कंट्रोल हुई वॉर, अब आगे है थर्ड वर्ल्ड वॉर। जेलेंस्की हार न मानकर रूसी जमीन तक पर प्रहार कर रहे हैं और पुतिन दिखा रहे हैं कि वो परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच वर्ल्ड वॉर का अलार्म भी बज चुका है। तीसरे विश्व युद्ध का यह अलार्म बजाया है
यूक्रेन की तरफ से ताल ठोक रहे नाटो महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग ने आशंका जताई है कि यूक्रेन में पुतिन की जंग कंट्रोल से बाहर हो सकती है और ये पश्चिमी देशों और रूस के बीच वैश्विक युद्ध में बदल सकता है। पुतिन के परमाणु हमले के तेवर को देखकर नाटो महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग को भी एहसास हो चुका है कि पुतिन न्यूक्लियर वॉर की धमकी देने का ड्रामा नहीं कर रहे, बल्कि वो पूरी तरह सीरियस है। इसीलिए स्टोलटेनबर्ग को पश्चिमी देशों में उठने वाली बारूदी सुनामी की आहट सुनाई देने लगी है। तभी तो वो कह रहे हैं कि अब बड़े स्तर पर होने वाले युद्ध को लेकर कोई शक नहीं। यूक्रेन में भीषण युद्ध हो रहा है। ये ऐसा युद्ध है जो नाटो और रूस के बीच एक बड़े वॉर में तब्दील हो सकता है। इससे बचने के लिए हम हर दिन काम कर रहे हैं। इस युद्ध को रोकना जरूरी है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय देशों के शामिल होने का खतरा है। रूस से मोर्चा लेने के लिए जेलेंस्की को बारूदी हौसला देने वाले नाटो देशों पर जब युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, तो वो युद्ध रोकने की बात करने लगे हैं, शांति का राग अलापने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि यूक्रेन के बाद युद्ध की सजा पूरा यूरोप भुगतेगा, क्योंकि इस जंग में यूक्रेन तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और अब जब नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन को बढ़ चढ़कर दी गई हथियारों की खेप ने पुतिन को परमाणु युद्ध की धमकी देने पर मजबूर कर दिया, तब इनकी अक्ल ठिकाने आई। हालांकि सर्गेई लावरोव पहले ही नाटो देशों को निशाने पर लेने की धमकी दे चुके हैं। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका की तर्ज पर दुश्मन पर पहले ही हमला कर देने का ऐलान कर दिया है। पुतिन के इसी ऐलान ने नाटो की टेंशन बढ़ा दी है। इधर यूक्रेन रूस पर पूरे यूरोप में परमाणु प्रलय लाने की साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। यूक्रेन की माने तो ये प्रलय एटमी हथियारों के हमले से नहीं, बल्कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की तबाही से आएगी। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। रूसी सेना ने यहाँ ग्रैंड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के साथ साथ कई घातक हथियारों को भी तैनात कर दिया है, जिससे यूरोप में चेर्नोबिल जैसे हादसे का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन अगर रूस ने पश्चिमी देशों पर हमला कर दिया और नौबत परमाणु युद्ध की आ गई, तो फिर क्या होगा? परमाणु युद्ध कैसे यूरोप का सर्वनाश कर देगा? रूस ने इसका भी एक सिमुलेशन जारी कर दिया है। अगर ये जंग होती है तो खतरा नाटो देशों में रहने वाले 94 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोगों के सिर पर मंडराएगा, जबकि रूस के 14 करोड़ लोग संकट में होंगे। इस हमले के प्रभाव को रूस ने 3 चरणों में बांट दिया है। पहला, परमाणु बम गिरने के 24 घंटे के भीतर 178 मिलियन लोगों की मौत हो जाएगी। हमले के 24 घंटे के भीतर रूस के 63% लोग और नाटो देशों के 9% लोग मारे जाएंगे। हमले की दूसरी स्टेज यानी न्यूक्लियर फॉलआउट में हमलों के 48 घंटों के भीतर 186 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। फॉलआउट में मरने वालों की तादाद न्यूक्लियर हमले के पहले 24 घंटों में मौत से ज्यादा होगी। मौतों में ज्यादातर कैंसर से संबंधित बीमारियों से मौतें होंगी। Stage 3, nuclear winter. हमले की तीसरी स्टेज यानी न्यूक्लियर विंटर, ये स्टेज पूरी दुनिया का वातावरण प्रभावित करेगी। धूल और राख की गुबार पूरी धरती के चारों तरफ वायुमंडल में फैल जाएगा। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाएंगी और धरती का तापमान 0 से भी नीचे चला जाएगा, ठीक स्नो एज जैसा, जिसमें हर जिंदा चीज बर्फ में जम जाएगी। हमले के 10 महीनों के भीतर दुनिया के 7% लोग मारे जाएंगे। रूस के सिमुलेशन ने परमाणु तबाही के पहले ही दुनिया को वो डरावनी तस्वीर दिखा दी है जो धरती को खत्म करने का खाका खींचती दिख रही है। इसीलिए परमाणु युद्ध की दहशत न सिर्फ नाटो देशों में छाई है, बल्कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद पहले परमाणु हमला करने से इनकार कर चुके हैं। लेकिन बीते कई दिनों से परमाणु हथियारों और परमाणु युद्ध को लेकर आ रहे उनके बयान पूरी दुनिया को दहला रहे हैं। वॉर जोन से विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान में नया घमासान छिड़ने के आसार हैं। रूस की बढ़ती नजदीकियों से अमेरिका अब आग बबूला हो गया और दावा है कि मॉस्को से तेहरान तक सीक्रेट डिफेंस डील यहां पर की है और ईरान रूस को ड्रोन और घातक मिसाइलें सप्लाई कर रहा है, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। और बदले में रूस ईरान को आधुनिक तकनीक और एडवांस हथियार देने की तैयारी में। अब यहां पर सवाल क्या है? यहां पर सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध का एक नया फ्रंट खुल जाएगा?
रूस ईरान में साझेदारी, यूक्रेन पर तबाही। पुतिन रईसी की यारी अमेरिका पर भारी। ईरान के खिलाफ युद्ध का फ्रंट तैयार। रूसी सेनाएं पिछले 10 महीने से यूक्रेन में तबाही मचा रही। पुतिन की पाताल तोड़ मिसाइलों ने यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना दिया है, लेकिन पुतिन की परमाणु युद्ध की धमकी के बावजूद ज़ेलेंस्की हथियार डालने को तैयार नहीं है। यूरोप और अमेरिका की मदद से यूक्रेनी सेना पुतिन की पलटन को करारा जवाब दे रही है। युद्ध लंबा खिंचने की वजह से रूस की भी हालत खराब होती जा रही है। उसके पास फाइटर जेट, मिसाइलों और ड्रोन्स की कमी हो गई है। लिहाजा पुतिन ने ईरान से हाथ मिलाया है, जिससे अंकल सैम आग बबूला हो गए हैं और पुतिन रईसी की साझेदारी को दुनिया के लिए गंभीर खतरा बताने लगे हैं। अमेरिका ने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है, यानी विश्व युद्ध का अलार्म कभी भी बज सकता है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने रूस ईरान की सीक्रेट डिफेंस डील को घिनौना सौदा करार दिया। जॉन किर्बी ने कहा कि ईरान रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए घातक ड्रोन मुहैया करा रहा है, जिससे यूक्रेन में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। बदले में रूस ईरान को मिलिट्री और टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है। दोनों देशों के बीच पूर्ण रक्षा साझेदारी यूक्रेन ईरान के पड़ोसियों के साथ पूरी दुनिया के लिए घातक है। दावा है कि ईरान से सीक्रेट डील के बदले रूस उसे एडवांस सैन्य उपकरण, घातक फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की कोशिश में है। किर्बी ने कहा है कि अमेरिका ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर 3 रूसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाएगा। किर्बी ने दावा किया है कि मॉस्को और तेहरान घातक ड्रोन के लिए रूस में जॉइंट प्रोडक्शन लाइन स्थापित करना चाहते हैं। जॉन किर्बी का कहना है कि हमने रिपोर्ट देखी है, मॉस्को और तेहरान रूस में घातक ड्रोन के लिए एक संयुक्त उत्पादन लाइन स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। हम ईरान से आग्रह करते हैं कि वो ऐसे कदम न उठाएं। अमेरिका पहले भी रूस ईरान के सैन्य रिश्तों को चिंता जाहिर कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक ने पिछले दिनों कहा था कि ईरान ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन कर रूस को सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन बेचने की योजना बनाई है। हालांकि रूस के साथ अपनी डील पर तेहरान ने पिछले महीने कहा था कि उसने रूस को यूक्रेन युद्ध से पहले ड्रोन सप्लाई किए थे। दावा किया गया है कि ईरानी पायलट रूस में एडवांस सुखोई 35 फाइटर जेट्स चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और रूस अगले साल तेहरान को ये घातक फाइटर जेट सप्लाई कर सकता है। अमेरिका का यह भी कहना है कि ईरान रूस को सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें बेचने पर विचार कर रहा है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने भी रूस ईरान डिफेंस डील को मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लीवरली ने शुक्रवार को कहा था, ईरान ने मॉस्को से सैन्य और तकनीकी सहायता के बदले में रूस को ड्रोन भेजे थे। यह मिडिल ईस्ट और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारे सहयोगियों के लिए खतरा बढ़ा देगा। जाहिर है मॉस्को तेहरान में बढ़ते सैन्य रिश्तों से युद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही 36 का आंकड़ा है। ईरानी सैन्य कमांडर सुलेमानी की हत्या के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए थे। ईरान की परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों के चलते रिश्ते नाजुक दौर पर थे, लेकिन बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने रिश्ते सुधारने की पहल की और ईरान के साथ परमाणु डील को फिर से बहाल करने की कोशिश की। लेकिन यूक्रेन वॉर के बीच मॉस्को तेहरान की मौजूदा बढ़ती नजदीकियों ने रिश्ते में जहर घोल दिया है। इजराइल पहले से ही ईरान के खिलाफ हमलावर है। अमेरिका का सहयोगी ऑस्ट्रेलिया भी ईरान को खामियाजा भुगतने की धमकी दे चुका है। ऐसे में बड़ा खतरा यह है कि कहीं मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया फ्रंट न खुल जाए। ईरान का सैन्य रूप से मजबूत होना सऊदी अरब से लेकर इराक के लिए खतरे की घंटी है और खतरे की ये घंटी मिडिल ईस्ट को भी युद्ध की आग में न झोंक दे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ अब भारत।